गुड मॉर्निंग क्लास। गृहम शून्यम सुताम बिना, अर्थात घर सुनसान हो जाता है, सूना हो जाता है। सुताम पुत्री विना के बिना, तो घर पुत्री के बिना बहुत सुनसान हो जाता है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परंतु तस्या उसकी भातृजाया भाई की पत्नी अर्थात भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदास सी दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाए चिंतिता इव प्रतीयसे। तो शालिनी कहती है कि भाभी चिंतित सी दिखाई देती हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब ठीक है। माला, उसकी भाभी का नाम माला है, तो माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयानि शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेय अर्थात ठंडा पेय पदार्थ, या चाय अर्थात कोल्ड ड्रिंक या चाय। तो इस तरह से वो पूछती है। शालिनी अधुना तु किमम न वांछामि। शालिनी कहती है अधुना तु, अभी तो, किमपि, किमपि अर्थात कुछ भी, न वांछामि, कुछ भी नहीं चाहिए, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि को सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजनम एव अर्थात भोजन ही करिष्यामि, करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन करते समय भी माला की मनोदशा, माला के मन की दशा, मन की स्थिति सही नहीं थी, नहीं दिखाई दे रही थी। भोजन के समय भी माला के मन की दशा सही नहीं दिखाई दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परंतु वह मुख से, अपने मुंह से, किमपि न, कुछ भी नहीं, नो उक्तवती मतलब नहीं कह रही थी, परंतु वह मुख से, अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेश, राकेश कहता है उसका भाई, भगिनी शालिनी दृष्टिया त्वं समागता। तो वह भगिनी अर्थात बहन शालिनी, बहन शालिनी दृष्टिया त्वं समागता, भाग्य से तुम आ गई हो। दृष्टिया का मतलब है भाग्य से, त्वं समागता तुम आ गई हो। अद्य आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय में, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक बहुत महत्वपूर्ण गोष्ठी अर्थात मीटिंग, सहसैव अर्थात अचानक ही, सहसैव का अर्थ है अचानक ही, निश्चिता अर्थात तय हुई है। आज मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में अचानक ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग तय हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकयाः सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही माला का चिकित्सकया अर्थात डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ, मेलनस्य मिलने का समय निर्धारित हुआ है। तो आज ही मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग तय हुई है और आज ही माला को चिकित्सालय अर्थात डॉक्टर से मिलने का समय निर्धारित हुआ है। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्श अनुसार यद विधेयम तद संपादय, उसके परामर्श के अनुसार, डॉक्टर के कहे अनुसार जैसा ठीक हो वैसा करो। तो कहता है कि हे भगिनी, हे बहन शालिनी, बहुत तुम मेरी किस्मत से अर्थात तुम भाग्य से आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक अचानक ही एक बहुत मीटिंग तय हुई है, बड़ी ज़रूरी मीटिंग तय हुई है। आज ही माला को भी डॉक्टर से मिलने का समय निर्धारित हुआ है, इसलिए तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ और उसके परामर्श अर्थात उसके कहे अनुसार जैसा कहते हैं वैसा करो। शालिनी किम भवत, शालिनी कहती है क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो ह्यः प्रभृति, मैं तो कल ही देख रही थी। प्रभृति पश्यामि, कल से ही। ह्यः का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो कहती है कि अहम तो ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से ही देख रही थी कि वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से वो बताती है। राकेश कहता है चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी।
माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बातचीत करते हैं। शालिनी कहती है, किम भवत, क्या हुआ? भातजाए, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? तो शालिनी पूछती है कि भाभी क्या हुआ, क्या समस्या है? माला शालिनी से कहती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि। मैं मासत्रयस्य 3 महीने के गर्भ को स्वकुक्षौ अपने कोख पर धारण की हुई हूँ। अर्थात मैंने 3 महीने का गर्भ धारण किया हुआ है। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत् कि अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भं पातेयम। तुम्हारे भैया का आग्रह है कि अहम लिंग परीक्षण मतलब लिंग की जांच करवाकर कुक्षौ कन्या अस्ति चेतम, कोख में मेरे गर्भ में कन्या है ऐसा पता लगाकर गर्भम पातेयम, गर्भपात करा दूं। तो कहती है कि मैं 3 महीने के गर्भ से हूँ और तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, अर्थात मैं अल्ट्रासाउंड कराऊं और पता करूं कि कोख में लड़का है या लड़की। अगर लड़की पता चलती है तो मैं गर्भपात करा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत परेशान हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई वार्ता अर्थात मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरह से माला अपनी परेशानी बताती है। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। तो कहती है कि भाई ऐसा कैसे सोच सकता है। एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, मेरे भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेतम वरदाह, शिशु अर्थात पेट में पल रहा बच्चा कन्या है ऐसा जानकर वरदाह अर्थात उसको मार देना है, उसका वध कर देना है। जघन्य कृत्यम इदम, ये तो बहुत बड़ा पाप है। जघन्य मतलब बहुत बड़ा पाप। कृत्यम इदम, यह बहुत बड़ा पाप, घृणीय कार्य है। तुम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं करती हो, तुम इसका विरोध नहीं कर रही हो। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वरदार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि। कहती है कि वह तव शरीरे, तुम्हारे शरीर के अंदर स्थित शिशु की वरदार्थम अर्थात शिशु को मारने की चिंतयति सोच रहा है। त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, तुम चुपचाप बैठी हो। तो कहती है कि तुम विरोध नहीं करती हो, वो तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने की सोचता है और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, अभी तुम सीधे घर चलो। अधुनैव मतलब अभी, सीधे गृहम चल अर्थात सीधे घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भाई जब घर आएगा तब मैं खुद बात करूँगी। तो इस तरह से शालिनी उसे वापस ले आती है। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपाद आदिकम, हाथ पैर धोकर, प्रक्षाल्य मतलब धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, कपड़े बदलता है। पूजा गृहम गत्वा, पूजा गृह में जाकर दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, भवानी माँ की स्तुति करता है। तद अंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके बाद चाय पीने के लिए सर्वे अपि सभी एकत्रित होते हैं। तो सायंकाल भाई घर आता है, हाथ पैर धोकर, कपड़े बदलकर, पूजा घर में जाता है अर्थात मंदिर पर, अपने घर के मंदिर में जाता है, दीप जलाकर माँ भवानी की स्तुति करता है और उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है, मालिनी त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत् सा, क्या कहा डॉक्टर ने। माला मौनम एव आश्रयति, माला चुप बैठी रही। तदैव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, वहीं क्रीडन्ती खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठ गई। तस्मात् चा कलहम च याचते, तो तस्मात् और उनसे,
किससे? पिता से। चाकलेहम, चाकले मतलब चॉकलेट, चौ याचते मांगने लगी। तो वहीं खेलती 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ गई और उनसे चॉकलेट मांगने लगी। राकेश अंबिका लालयति, राकेश ने अंबिका को प्यार किया। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट दिया। ताम क्रोडाद अवतारयति, और उसे गोद से उतार दिया। तो राकेश ने अंबिका को लाड़ प्यार किया और उसको चॉकलेट दे करके उसे गोद से उतार दिया। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, फिर राकेश माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा कि मैंने प्रश्न पूछा था, तुमने अभी उत्तर नहीं दिया। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब कुछ देख रही थी, देखकर उसने उत्तर दिया। शालिनी भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो? तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, इनके गोद में कोख में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम, किस लिए? षण्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। तो तब कहती है शालिनी कि भाई तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो, उनके कोख में गर्भ में पुत्र है या पुत्री, किस लिए जानना चाहते हो? 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले किस लिए इस प्रकार के प्रयास कर रहे हो? आयासो मतलब प्रयास करना। तो समयात् पूर्व, समय से पहले, किमर्थम अयम आयासः, किस लिए इस प्रकार के प्रयास कर रहे हो? राकेश कहता है भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। तो कहता है कि बहन तुम तो जानती हो एव कि हमारे अस्माकं घर गृहे, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, तब तो कहता ही है कि आगे वो बीच में बात काट करके शालिनी कहने लगती, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो आप कोख में पल रही पुत्री की को मार दोगे? तो उनकी राकेश की बात काटते हुए कहती है कि तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पुत्र चाहिए तो तुम कोख में पल रही बच्ची को मार दोगे? तीव्र स्वरेण हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वं, तो तीव्र स्वर में कहती है, बहुत तेजी से कहती है, जोर से, कि हत्याया पापम कर्तुम, तुम हत्या का पाप कर रहे हो। इस प्रकार से कोख में पल रही बच्ची को मारकर तुम हत्या का पाप कर रहे हो। प्रवृत्तो असि त्वं, ये तुम हत्या का पाप कर रहे हो। राकेश न हत्या तो न, वो कहता है नहीं हत्या तो नहीं। फिर वो बात काटती है, कहती है तर्हि किमस्ति निघृणम कृत्यम इदम, तो कहती है तो तब क्या है, हत्या नहीं है तो क्या है, ये बहुत निघृणम मतलब बहुत घिनौना कृत्य है, बहुत गलत काम कर रहे हो तुम ये, तो ये बहुत ही घृणा के योग्य कार्य है। सर्वथा विस्मृतवान, सब कुछ भूल गए हो। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रं मयः विभेदः न कृतवान, हमारे पिताजी ने कदापि कभी भी पुत्री और पुत्र में कोई भेद नहीं किया, कभी भी भेदभाव नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति, वे हमेशा, सर्वदैव मतलब हमेशा ही मनुस्मृति के इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। मनुस्मृति एक ग्रंथ है, तो मनुस्मृति में दी गई इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। वो क्या देते थे? आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, तो आत्मा से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो पुत्र उत्पन्न होता है वो आत्मा से होता है, और पुत्र और पुत्री क्या होते हैं? एक समान होते हैं। पुत्रेण दुहिता समा, दुहिता मतलब पुत्री, पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र और पुत्री एक समान होते हैं। पुत्र का जन्म आत्मा से होता है और पुत्र और पुत्री एक समान होते हैं। तो इस प्रकार से वह कहा करते थे। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी तो सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, देवी की आराधना करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्तिया तिरस्कारम करोसि, क्यों सृष्टि का उत्पादन अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो? किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्तया तिरस्कारम करोति, अर्थात देवी, इस सृष्टि की रचना जिसने की है उस शक्ति की क्यों उसका तुम अपमान कर रहे हो? तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इस प्रकार की नीच सोच आई है। इदम चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, अहम कुंठिता अस्मि, मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी सारी शिक्षा व्यर्थ है। अंत में कहती है कि तुम्हारे मन में इस प्रकार की छोटी सोच ने जन्म लिया, ऐसी नीच काम करने की सोच आई, ये सोच करके मैं खुद शर्मिंदा हूँ, तुम्हारी सारी शिक्षा क्या है? व्यर्थ है।